ओम नमः सिद्धेभ्य। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा भाई सेवांश का, जिन्होंने मुझे इस संचालन का कार्यभार सौंपने के योग्य समझा। यह गोष्ठी जिसका विषय है मुनिधर्म वंदो सदा, बहुत ही ऐसा विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। मुनि धर्म का स्वरूप, उनके मूल गुण कैसे होते हैं और उनका वर्तमान परिवेश कैसा है, यह इस गोष्ठी के माध्यम से। सर्वप्रथम इस गोष्ठी के किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए जैसे ड्राइवर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी भी गोष्ठी को संभालने के लिए अध्यक्ष के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय अभय जी भाई साहब को। सभी उनका गर्दन ध्वनि से स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैं मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना चाहूंगा आदरणीय लता दादी जी को। सभी उनका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। विशेष अतिथि के क्रम में आदरणीय आदित्य जी भाई साहब, मोदित जी भाई साहब, मंथन जी भाई साहब, प्रणव जी भाई साहब एवं समस्त अधीक्षक गण का स्वागत करना चाहूंगा। तत्पश्चात मैं मंगलाचरण के लिए बुलाना चाहूंगा भाई आरुष का। वे आए और मंगल में मंगलाचरण प्रस्तुत करें। आरुष। सभी लोग हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरेयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये साहुणं। गुरु के उपकार को हरगिज भुला सकते नहीं, गुरु के उपकार को हरगिज भुला सकते नहीं। तन भुला सकते हैं पर चैतन्य भुला सकते नहीं, गुरु के उपकार को हरगिज। समय से ज़्यादा बोले जाने पर आपके अंक काटे जाएंगे। साथ ही में सभी श्रोताओं को भी सभी वक्ताओं का विषय बहुत ही ध्यान से सुनना है और मुख्य बिंदु लिखने हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा आपसे बीच में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तत्पश्चात में प्रथम वक्ता भाई रियांश जैन का रियांश को, जिनका विषय है मुनियों का सामान्य स्वरूप। उनके बाद तैयार रहे भाई विहान पाटनी। प्राणाम प्रयासनम।
सामान्य मंच एवं ज्ञान की गंगा में स्नान करने वाले सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की इस संगोष्ठी का विषय है कि मुनि धर्म बंदो सदा, जिसमें मेरा केंद्र बिंदु है कि मुनियों का सामान्य स्वरूप। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि मुनि कौन है और मुनि धर्म क्या है। आचार्य, उपाध्याय और साधु सामान्य में ही आ जाते हैं, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके अंतर सभी परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में शुद्धोपयोग रूप द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। जिनके कदाचित मंद राग के उदय में सदुपयोग भी होता है, परंतु उसे भी है मानते हैं। तीव्र कसाय के अभाव से अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसे मुनिराज ही सच्चे साधु हैं। वह बाह्य परिग्रह से रहित, वो तीन प्रकार से विभाजित उन्हें तीन प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। वे तीन होते हैं: आचार्य, उपाध्याय और साधु। हर एक मुनि कम से कम 28 मूल गुणों के धारी तो होते हैं। आचार्य 28 मूल गुणों के अलावा 36 मूल गुणों के धारी होते हैं और उपाध्याय 28 मूल गुण के अलावा 25 मूल गुण के धारी होते हैं। साधु केवल 28 मूल गुणों के ही धारी होते हैं। जैन परंपरा के अनुसार मुनि शब्द साधु परमेष्टि के लिए ही मुख्यतः प्रमुख है। नमोकार महामंत्र में के नाम मुख्य में साधु पद आया है। नमोले सवे साहुणम। किंतु जब इन्हीं पंच परमेष्टियों के नाम के प्रथम अक्षरों में निष्पक्ष ओम या अधिकार ओम या ओकार का वितरण आता है, तो वहाँ स्पष्ट लिखा है: अर्वा सिद्धायरिया ओवज्यतः मुनिनो मठक निपणनो ओकारे पंच परमेष्टि। यहाँ साधु की जगह मुनि पद का प्रयोग यह स्पष्ट कर देता है कि परम पंच परमेष्टि में साधु मुनि पद को एकार्थ माना जाता
भी जीव उनको कुछ भी कहता है कि तुम तो ऐसे हो वैसे हो, तो उनको उस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होता है। 8वां आता है स्त्री परिचय। इस परिचय के अंदर जैसे स्त्रियां होती है, देवांगना स्त्री, मनुष्यानी, त्रियंचानी है, कुछ इस प्रकार की स्त्रियां होती है। तो मुनिराज उनसे अपना मोह राग द्वेष भाव हटा देते हैं, उनसे कुछ मतलब रखते भी नहीं है। जो ध्यान करते हैं तो उनके सामने कोई देव आ जाए और वो स्त्री के रूप में आ जाए, तो वो स्त्री मुनिराज का ध्यान भटकाए, उनको अपनी तरफ आकर्षित करे, उनके सामने नृत्य इत्यादि करे, तो मुनिराज को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने ही मन ही मन में आत्म साधना में लगे रहते हैं। 9वां आता है चर्या परिचय। जब मुनिराज राज्य अवस्था में रहते हैं तो वो उस समय घोड़े पे, हाथी पे इत्यादि इन पे सवार करते हैं, पैदल आदि सवार करते ही नहीं है। फिर जब मुनिराज मुनि अवस्था में आ जाते हैं तो वो ये सबको त्याग कर वन में पैदल इत्यादि वाहन करते हैं। 10वां आता है आसान परिचय। जब मुनिराज किसी जगह पे जाते तप करने, जैसे कि जंगल, शमशान आदि, तो उनके मन में ये भाव नहीं आते कि ये गुफा है, इस गुफा के अंदर किसी सिंह या किसी भयानक पशु का कोई राज तो नहीं है। या वो शमशान में जाते तो वो उनके मन में ये भय नहीं रहता कि यहाँ पे किसी देव का वास तो नहीं है, उनके मन में मिथ्यावादी कल्पनाएं नहीं उगती है। 11वां आता है कभी कभी मुनिराज के प्रमादवश उनको नींद आ जाती है, और जब वो पहली रात के अंदर उस प्रमाद को हटा देते हैं। 12वां आता है दुर्वचन परिचय। इस परिचय के अंदर मुनिराज को कोई भी जीव उनको कुछ भी हानि पहुंचाए, कुछ भी बुरा वाला बोले कि तुम तो ऐसे हो, तुमसे राज्य पाठ संभलता नहीं है, मुनि अवस्था में आ गए, या उनको कोई भी बुरे वचन बोलता है, तो मुनिराज को उससे कुछ भी द्वेष भाव इत्यादि नहीं आते हैं। 13वां आता है बद्धबंधन परिचय। इस परिचय के अंदर मुनिराज को कोई भी किस तरह का भी उपसर्ग है उन्हें कुछ नहीं होता है, या कोई जीव उनको मारे, पीटे, बांध दे, या उनको कोई भी कितने से भी बड़ी पीड़ा दे, उससे वो द्वेष भाव बिल्कुल नहीं रखते, अपने मन में कोई सा भी कष्ट उत्पन्न नहीं करते और अपनी आत्म साधना में लगे रहते हैं। 14वां आता है याचना परिचय। मुनिराज किसी नगरी में आहार लेने के लिए जाते हैं तो कभी कभी उनको अंतराय आ जाता है, तो जब वो आहार लेते हैं तो कभी कभी आहार के अंदर बाल, चींटी, मक्खी, मच्छर कुछ भी गिर जाए तो वो उस आहार का सेवन नहीं करते, और वो दोबारा वन में चल जाते हैं अपनी तपस्या करने के लिए। वो दोबारा आते हैं, फिर से उनको अंतराय आता है, वो फिर वन में चल जाते हैं। उनके मन में ये बिल्कुल नहीं आता कि मेरे को तो आहार नहीं मिल रहा, मैं तो भूखा ही रह गया, उनके मन में कभी भी ऐसा भाव आता ही नहीं है। 15वां आता है अलाप परिचय। जब मुनिराज आहार लेने के लिए जाते हैं तो उनको अंतराय आता है, या उनको कभी कभी किसी जगह से आहार नहीं मिलता, या उनकी जो कुंडली होती है, जो कुंडली बनाते हैं आहार की, या वो टूट जाए तो वो उस समय आहार को नहीं ग्रहण करते और दोबारा वन में लौट जाते हैं। 16वां आता है रोग परिचय। इस परिचय के अंदर मुनिराज के शरीर पे कोई सी भी बीमारी हो जाए, जैसे कि खाद इत्यादि, जुकाम, बुखार कुछ भी हो जाए, उनको उससे कुछ भी पीड़ा कष्ट नहीं होती है और अपने मन में वो बिल्कुल भी कष्ट भाव उत्पन्न नहीं होने देते। 17वां आता है तृणस्पर्श परिचय। जब मुनिराज श्रावक दशा में रहते हैं तो उस समय वो घर पर तो आराम से रहते हैं, कंबल इत्यादि, गद्दे वत्ते पे सब रहते हैं, उनको सारी सुविधाएं मिल जाती है। जब वो श्रावक पने को त्याग कर मुनि धर्म में आ जाते हैं तो वो ये सारी की सारी चीजों को छोड़ देते हैं, लोभ इत्यादि को छोड़ देते हैं, भूतकाल में जो भी उनके साथ हुआ उन सबको त्याग देते हैं। फिर जब वो वन में जाते हैं, तपस्या करते हैं, तो वहां पर तो उनको सब कुछ मिलता नहीं होगा, ये गद्दे, पलंग इत्यादि, तो वह कठोर जमीन पे ही वो विराम करते हैं। चाहे उनके पैर में कांटा, पत्थर, कंकड़ कुछ भी चुभ जाए, उनको उससे कुछ परेशानी नहीं होती है। उनके पैरों में से कितना भी रक्त बह रहा हो, उनको उससे कुछ भी कष्ट और मन में बिल्कुल भी बुरे परिणाम नहीं लाते हैं कि मेरे को रक्त आ रहा है, बहुत खून आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, उनके ऐसे बिल्कुल भी मन में ऐसे बुरे भाव नहीं आते। 18वां आता है मल परिचय। जब मुनिराज राज्य अवस्था में रहते हैं
तो बहुत सारे राजा होते थे जो अपने शरीर पे इत्र, केसर, फूल की सुगंध डालते थे दिखावा के लिए। तो जब वो मुनि अवस्था में आते हैं, इन सबको त्याग देते हैं और स्नान आदि सब चीजों का वो त्याग देते हैं। 19वां आता है सत्कार पुरस्कार। जब मुनिराज राज अवस्था में रहते हैं, राजा रहते हैं, तो उनको बहुत घमंड रहता है अपने ऊपर। वो लोग सोचते हैं कि हम ही बस सबसे बड़े राजा है, तो बहुत सारे युद्ध इत्यादि जीतते करते हैं। और फिर बाद में जब वो मुनि धर्म अंगीकार करते हैं तो वो इन चीजों को त्याग देते हैं। और जब वो किसी नगरी में जाते हैं तो वहां पर उनके कोई नमस्कार नहीं करे, उनकी कोई अनुमोदना नहीं करे, अगर कोई उनके चरण स्पर्श नहीं छुए तो उनको इस चीज से बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता, बुरा नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा मुनि होकर के मेरे कोई अनुमोदना ही नहीं कर रहा है। उनको उससे बिल्कुल भी कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता। 20वां आता है प्रज्ञा परिचय जय। जब मुनिराज ग्रंथ की रचना कर लेते हैं, टीका इत्यादि लिख लेते हैं, यानी बहुत बुद्धिशाली हो जाते हैं, तो वह दूसरे मुनिराजों को नीचा नहीं दिखाते। ना वो सोचते कि सबसे बड़ा बस मैं ही हूं, कोई भी मुनिराज मेरे से जीत नहीं सकता, कोई भी मुनिराज मेरे से वाद विवाद नहीं कर सकता। अगर कोई जीव उनके पास आ रहा है, कुछ धर्म का मार्ग पूछना आ रहा है, तो वो यही नहीं करेंगे कि हम तुमको नहीं बताएंगे, तो उल्टा वो उसको और धर्म का मार्ग बताएंगे, दूसरे मुनिराजों को अपना ज्ञान देंगे। 21वां आता है अज्ञान परिचय जय। जब मुनिराज बहुत उत्पत्ति कर लेते हैं तो वो उस समय यही नहीं सोचने कि मैं तो बहुत बुरा हूं, मैंने इतना सारा घोर तप किया, उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, खुद को नीचा नहीं दिखाते। फिर अंतिम आता है अदर्शन परिचय जय। इसमें जब मुनिराज घोर तप कर लेते हैं, वैराग्य की भावना उत्पन्न कर लेते हैं, तो वो अपने मन में बिल्कुल ये भाव नहीं डालते कि मैंने इतना सारा घोर तप किया, इतने सारे मैंने तप वप किए और मैं तो मुनि दशा को छोड़ रहा हूं, तो वो इस तरह के उनके मन में भाव नहीं आते। अभी हमने कुछ इस प्रकार मुनिराजों के 22 परिचय जय देखे, और आप भी इन 22 परिचयों का पालन करें, मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मेरी बात को विराम। किसका पालन करे बेटा? 22 परिचय का पालन करें। परिचयों का। आपका विषय क्या है? मुनिराजों के 22 परिचय जय। परिचय जय। उनके परिचय जय हो, परिचय हो, उनका परिचय का पालन करें मुनिराजों की तरह। वो परिचय का पालन करते हैं कि परिचय जय का पालन करते हैं? परिचय जय का पालन करते हैं। दोनों में एक ही है कि अलग अलग है? एक ही। आत्मा की महिमा अपनाते हैं। ये जो तुमने परिभाषाएं बोली हैं, कौन से ग्रंथ से तैयार की? एक बुक आती है प्रॉपर, जिसमें मुनिराजों के 22 परिचय जय का पालन वो वर्णन है, प्रॉपर बुक आती है, उसमें से। किसकी बुक है? वो शायद हुकुमचंद जी भारीला ज्ञानत राज्य की। अरे ऐसा नहीं भाई, तुम किसी का भी नाम मत लो। देखो ऐसा है, इन्होंने जब श्रावक धर्म में थे तब ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, तो कोशिश इन्होंने अपनी कल्पना शक्ति से भरने की बहुत बढ़िया कोशिश की है, लेकिन जो परिचयों का स्वरूप आया है वो प्रॉपर नहीं है वो। तो आप जैसे राम जी भाई वाला तत्वाद सूत्र है, या एक 22 परिचय की और भी शायद बिमला बहन की पुस्तक है, हाँ बिमला बहन जो जयपुर में हैं, उन्होंने भी 22 परिचय पुस्तक लिखी है। तो कम से कम उसका वो परिभाषा तो सही याद रखना। कृष्णा परिचय में तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए, है ना। तो लेकिन इसने कोशिश ये की कि जो कोई पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो याद हो, अपने मन से उसमें सेटिंग करने की कोशिश अच्छी की है। परिचय का क्या अर्थ होता है? देखो, उपसर्ग और परिचय, तो जो प्रकृति में ऐसी जो परिस्थितियां होवें, कोई दूसरा नहीं करे, लेकिन कुदरत ठंड अपने आप प्रकृति से पड़ती है, भूख प्रकृति से लगती है, प्राकृतिक बाधाएं ऐसे जिनमें मुनि उनको कष्ट सहन होता है आम लोगों को, जिन परिस्थितियों में
ये मुनिराज को उन परिस्थितियों में कष्ट सहन नहीं होता, कष्ट का वेदन नहीं करते, वो आत्मा के आनंद में रहते हैं। इसलिए परिसहों को जीतते हैं, मतलब उन प्रतिकूल परिस्थितियों से राग द्वेष नहीं करते। इसका नाम जीतना है। जीतना कोई से युद्ध करने जैसा नहीं है, चुनाव जीतना जैसा, उससे वो प्रभावित नहीं होते। इस तरह से आप कोशिश करना, अच्छे से याद करना, क्योंकि ये जो विद्या निकेतन के बालक हैं 9th 10th वाले, तो 10th वाले तो इस साल अगर शास्त्री में आएंगे तो उन्हें ज़्यादा और अभ्यास करने का मौका मिलेगा। और अगर मान लो दूसरी लाइन में चले गए तो फिर आपको जैन धर्म पढ़ने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जितना उतना आप अच्छी तरह से तैयार करें। आपने एक लाइन कही थी, मुनिराज को जंगल में गद्दे वद्दे पलंग वलंग नहीं मिलते, वहां पे तो होते नहीं है, इसलिए जमीन पर सोना पड़ता है। मान लो कोई श्रावक जाकर के गद्दा लगा करके रख देवे, पलंग लगा देवे, तो फिर तो मिल गए उनको, तो फिर तो आसानी से सो सकते होंगे ना। वो ने तो लोभ त्याग दिया ना पूरा का पूरा, ही तो उसका सेवन करते ही नहीं है, उन्हें पूरा तो ही लोभ त्याग दिया। चाहे मिले या ना मिले, या ना वो उसका मिले, सेवन करेंगे ही नहीं, उन्हें पूरा ही लोभ त्याग दिया, है ना। तो ये लाइन ऐड नहीं करनी इसी हर में कि पलंग मिलता ही नहीं है इसलिए जमीन पर सोना पड़ता है, पड़ता नहीं है। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। और उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार मुनिराज विभिन्न 22 परिचय को सहते हुए भी उन अपने शरीर की परवाह न करते हैं और अपितु आत्मा के ध्यान में ही लीन रहते हैं। अब मैं अगला अंतिम वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा भाई प्रेक्ष जैन को, जिनका विषय है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मुनिराजों की चर्या। सभी उनका करता ध्वनि से स्वागत करें। जो विषयाशा और परिसर साम्य भाव से सहते हैं, निर्जल उपवास आदि करते, उन्हें साधु हम कहते हैं। ओम नमः सिद्धिव्या शोभायमान मंच एवं सभा में उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा सादर जय। आज की प्रवर्तमान संगोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुनि अर्थात श्रमणों की चर्या। तो आचार्य रत्नकरण शाप का 4 में कहते हैं, विषयाशा विषातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वीषा परश्यते। जो विषय आशा आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं, ज्ञान ध्यान और तप आदि क्रियाओं में लवलीन रहते हैं और 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करते हैं, वे ही वंदनीय मुनि हैं। यह परिभाषा है तो सर्वमान, परंतु काल के फेर से इसमें कुछ बदलाव माना जाता है, यह सर्वथा गलत है। जिस प्रकार मोक्ष मार्ग में काल के फेर से कोई बदलाव नहीं आता, ऐसा ही हमें इसमें जानना चाहिए। जैसा मुनि लिंग चतुर्थ काल में संभव था, वैसा ही पंचम काल में जानना चाहिए। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, वह अपने अनुसार परिणमन करता है। हम जैसे श्रावकों का कर्तव्य है कि हम यथोचित परीक्षा द्वारा श्रद्धान करें। हम जैसे तुच्छ जीव तो मुनियों के आचरण के शिल्पीकार तो नहीं बन सकते, परंतु हम हमारे श्रद्धान को दृढ़ करने के लिए कुछ वर्गों में मुनि आचार को बांट सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे भाषा शैली। मुनियों के भाषा समिति रूप शोभायमान माला होती है, परंतु आज के समय में वह खंडित सी सुनने को मिलती है। मुनियों में वक्तव्य गुण तो होता ही है, जिस कारण उनकी भाषा शुद्ध निर्मल और हितमित प्रिय तो होनी ही चाहिए। अब हम दूसरा देखेंगे आहारचर्या। तो मुनियों का ध्यान आते ही सर्वप्रथम उनका भोजन अर्थात आहार का ख्याल तो आता ही है। तो
उनका आहार शुद्ध एवं निर्मल होता है। खाद्य पदार्थ अत्यंत सीमित और मर्यादित होते हैं। आज के समय में भोजन क्रिया में प्रमाद और गृद्धता बाधित होती है। मुनि आहार तो 46 दोषों से रहित होता है। मुनियों को सदा ही एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह गरिष्ठ भोजन की इच्छा का समन करें। सदा ही खड़े होकर ही भोजन करें, जिससे राग की गृद्धता ना हो और मन में बस यही भाव रहे कि यह आहार सिर्फ शरीर चलाने के लिए है, ना कि स्वाद इत्यादि के लिए। का प्रमुख बिंदु देखेंगे विहारचर्या। तो यह सर्वमान्य तथ्य है कि मुनि करुणा और संयम की प्रधान सहित होते हैं। वे सदा ही संयम और तप आदि में प्रवृत्त होते हैं। मुनियों के ईर्ष्या समिति नामक समिति से सहित होते हैं। उसमें श्री गुरु 4 हाथ भूमि को भली भांति परख कर जीवादि को देखकर चलते हैं। परंतु आज के समय में अनेक वेशधारी अपना स्वागत कराते हैं, प्रमादी होकर वार्तालाप आदि कर चलते हैं। मुनियों को प्रमाद को छोड़कर करुणामय होकर ईर्ष्या समिति का पालन करना चाहिए। अब हम अंतिम बिंदु देखेंगे स्वाध्याय चर्या। तो मुनियों के 12 तपों में से स्वाध्याय तप का भी स्थान है, जिसमें आत्म स्वभाव में स्थिरता करने में असमर्थ होने पर मुनिराज शुद्ध भाव का आश्रय लेते हैं। मुनिराज हर 48 मिनट अर्थात 2 घड़ी में आत्मरमणता करते हैं। स्वाध्याय के समय मुनिराज निश्चित स्थान, अवधि इत्यादि से नियमित सामूहिक स्वाध्याय करते हैं। इसमें भी आपत्ति की उत्पत्ति तो होती है, साथ ही अनियत बिहारी श्रमण स्वभाव का भी खंडन होता है और अंतर्मुहूर्त में आत्मलीनता ना होने पर गुण स्थान भी पतित होता है। इससे अच्छा है कि मुनिराज अपनी सामर्थ्य अनुसार ही धर्मोपदेश करें और उनका प्रमुख कर्तव्य तो आत्म कल्याण ही है, पर करुणा बस होकर वह पर कल्याण सहज ही होता है। इसी प्रकार हम भी परीक्षा प्रधानी होकर अपने सम्यक में दृढ़ता करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत व्यवस्थित भाषा शैली का प्रयोग करके आपने मतलब गोष्ठी का प्रस्तुतिकरण किया, बहुत अच्छा लगा। ये बात, भाषा जो वाक्य है वो विषय को गौण करते हुए शब्द जो चयन किए, जो वाक्य बोले, काफी सही था। मतलब मेरे अभी लिख के याद करके लाया था, पर पर्चा नहीं लेके आया ना, बिना देखे। बढ़िया। नहीं, वो मतलब जो एक खड़ी हिंदी की जो प्रयोग अपने हो जाते हैं, तो आपकी उम्र में जिस तरीके से आपने प्रस्तुत किया वो शब्द काफी प्रशंसनीय है, श्लाघ्य। प्रश्न, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुनिराजों की चर्या में क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये आपने गिनाई बातें। क्या हो नहीं होना चाहिए वो ठीक है, मतलब जैसे आहार अशुद्ध नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या समिति जो नहीं मतलब इस चलते वक्त ध्यान नहीं दे रहे थे, ये सब नहीं होना चाहिए। परंतु वर्तमान की चर्या जैसे भूतकाल की थी वैसी की वैसी होनी चाहिए, मैं कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या होवे।
जैसे जो उनके 28 मूल गुण हैं उनका निरतिचार पालन करें। और तो इसी संदर्भ में आपने तत्वार्थ सूत्र में कुछ 5 प्रकार के मुनिराजों की कुछ चर्चा पड़ी होगी, वो भी चतुर्थ काल में होती है, तो उसको कितना सुना है, नहीं सुना है? पुलाक सुना तो है लेकिन पढ़ा भी है। उनके बारे में कुछ ध्यान है? नहीं, पुलाक बकुशकुशील स्नातक निर्ग्रंथ स्नातका। चलो ठीक है, कुछ पूछना है? ठीक है प्रेक्ष। अभी भाई परीक्षा है और उन्होंने हमें बताया कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मुनियों की चर्या कैसी होनी चाहिए, चतुर्थ काल की अपेक्षा वो क्या है। अब मैं आदरणीय लता दादी जी को बुलाना चाहूँगा कि वे आए और बच्चों को कुछ 2 शब्द कहें। अभी उनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। तो हमारा इस पंचम काल में फाइनल डेस्टिनेशन तो वही होना चाहिए कि हम मुनि धर्म को अंगीकार करें, भावलिंगी संत बने, है ना? क्योंकि पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संत होंगे। अब हम नहीं बन पाए तो क्या करें? तो हमारी शुरुआत सदा अणुव्रतों से होना चाहिए, हमारा जीवन सदाचारमय होना चाहिए। ठीक है, चलो मुनिराजों की एक 4 लाइन बोलते हैं, आप हमारे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे। नेह संग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से। संग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से। निज आत्मा में ही विहरते, जीवन न पर की आस से। निज में ही विहरते, जीवन न पर की आस से। जे निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता। उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। सभी लोग अपने जीवन में मुनियों के स्वरूप को अच्छी तरह से समझें। हम कितना पालन कर सकते नहीं कर सकते वो अलग बात है, लेकिन स्वरूप तो समझ में आएगा तो हम जरूर उस रास्ते पर आगे चलेंगे। ठीक है, सबको जय जिनेन्द्र। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूँगा आदरणीय अभय जी भाई साहब को कि वे आए और हमें हमारी त्रुटियों से अवगत कराए एवं प्रथम एवं द्वितीय वक्ता का चयन करें। सभी उनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुनियों के बंदों मुनि धर्म इस हेडिंग से कुछ बच्चों ने यहाँ अपनी तैयारी प्रस्तुत की।
मुनि अवस्था में जो जीवन उसे 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय और 7 मूल गुण, 28 मूल गुणों के आधार से हमें उनका जीवन समझने का अवसर मिलता है। प्रश्न ये उठना चाहिए हमारे मन में कि मुनि होना आवश्यक क्यों है। 5 परमेष्ठियों में 2 परमेष्ठि तो परमात्मा हैं, अनंत और सिद्ध परमात्मा हैं, लेकिन आचार्य, उपाध्याय और साधु तो 3 परमेष्ठि मुनि अवस्था वाले हैं। तो क्या मुक्त होने के लिए यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए मुनि होना जरूरी है क्या? है तो क्यों है? दूसरी बात, मुनियों की जीवनचर्या ऐसी होती है तो वो क्यों होती है? इन बातों पर थोड़ा हम 5-7 मिनट विचार करेंगे। आप ध्यान देवें, कई बातें बहुत मार्मिक हैं। मैं 7वें नंबर में जो क्या नाम प्रेक्ष, उसका जो विषय था वहाँ से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। उसमें था वर्तमान परिप्रेक्ष्य। ये बड़ा नाजुक शब्द है। इसको सुन के ऐसा लगता है कि हजारों वर्ष पहले या चौथे काल में मुनियों का स्वरूप कुछ और था और आज समय के हिसाब से थोड़ा कंप्रोमाइज हो गया है या होना चाहिए। ऐसी धारणा इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य शब्द से बनती है। मैंने अपने सहयोगियों को वो कहा कि अब ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य जैसी बातें गोष्ठियों में न रखें, चर्चा में भी न रखें। कुछ गुरुदेव श्री के प्रवचन आप सुनते होंगे तो वो प्रायः एक बात कहते हैं कि जो हलवा बनाने की, हलवा बोलते ना, सीरा हलवा बनाने की जो विधि चौथे काल में थी तो क्या 5वें काल में बदल जाती है? और वो तो बताते भी थे कि बदल जाए तो क्या होगा। तो समय के हिसाब से मुनि अवस्था का स्वरूप, मुनि जीवन बदल जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि समंदर भद्राचार्य की पंक्ति आप सबने किसी ने बोली भी थी, विषयासा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त प्रशस्यते। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, हित साधन में जो ऐसी जीवनचर्या के लिए कोई काल बाधित नहीं होता है, समय बाधित नहीं होता है। ध्यान दीजिए, मुनिराज का जो अंतरंग स्वरूप है, शायद जो ऊंची क्लास के बच्चे हैं वो जानते होंगे, जिसे अपन करणान योग की भाषा में बोलते हैं, अनंतान मंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण का अभाव, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। तो वो तो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काल हो, 2.5 दीप में कहीं भी मुनिराज हो, और चौथा काल हो, 5वां काल हो, कोई भी काल, जब 3 कषाय के अभाव वाला जो है उनकी शुद्धि, उसमें परिवर्तन नहीं आता, तो उसके फल स्वरूप जो बाह्य जीवन है उसमें फल कैसे आ सकता है, उसमें चेंज कैसे हो सकता है। इसलिए जैसा कि आप उसमें पढ़ते हैं अपने बाबूजी वाली देवशास्त्र गुरु पूजा में, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। पूरा ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, अब आप सब इशारे में समझ गए होंगे। मेरा आप सबको ये सुझाव है कि मुनि दशा के स्वरूप के ऊपर आप एक निबंध लिखें और निबंध प्रतियोगिता रखें। उसका आधार 6 ढाला की
जो प्रारंभिक छठवीं डाल के 8 छंद करीब हैं, जिसमें 28 मंडलों का वर्णन है। और तोडरमल जी ने पहले अध्याय में आचार्य उपाध्याय और साधुओं का सामान्य स्वरूप लिखा है। सामान्य स्वरूप माने जो आचार्य उपाध्याय साधु सब में होता है, वो 36 मूल गुण और 25 गुण, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके आधार पर आप सब एक अच्छा बढ़िया निबंध तैयार करें। दूसरी बात जो यहाँ 7वें बालक ने कही कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो ये अपन लोगों को चाहिए वाली भाषा शोभा नहीं देती, हमारी वो भूमिका नहीं है। मैं तो प्रवचनकारों से भी कहता हूँ कि जो प्रवचनकार हैं वो पब्लिक को कहेंगे तुम लोगों को ऐसा करना चाहिए, नेताओं को ऐसा करना चाहिए, सेठियों को ऐसा करना चाहिए, वक्ताओं को ऐसा करना चाहिए। हमारी भूमिका वो नहीं है। कैसा होता है, जैसे मंथन जी ने पूछा भी था बाद में, तो नहीं करना चाहिए तो ठीक है, लेकिन कैसा होता है, तो जो होता है वो 28 मूल गुणों में आता है। अब पहला प्रश्न मैंने जो उठाया था, क्या मुनि होना जरूरी है क्या, तो उसे आप सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं देखें, उसे आप वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखें। देखिए, श्रावक के व्रत या मुनि के व्रत क्यों आचरण किए जाते, तो मुनि हुए बिना मुक्ति नहीं होती। हमारा लक्ष्य क्या है, धर्म करने का या धर्म समझने का हमारा है। ये हम भी जैसे आज अनंत भगवान हैं, आप पढ़ते होंगे ना, भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, तो हम कैसा भविष्य चाहते हैं, हमारा भविष्य कैसा हो, जैसा अनंत भगवान का है, सिद्ध भगवान का है, वैसा हमारा भविष्य हो। यानी संसार के दुखों से छूटने के लिए और अनंतों और सिद्धों की श्रेणी में आने के लिए ये अनिवार्य स्टेप है मुनि अवस्था। जरा ध्यान से सुनिए, कोई जीव श्रावक के व्रत भले न लेवे और सम्यक दर्शन के बाद सीधा मुनि अवस्था में भी पहुंच जावे, ये तो संभव है, लेकिन मुनि हुए बिना कोई भी जीव अरहंत नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि पूर्ण वीतराग दशा का नाम है अरहंत दशा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अनंत भगवान के होते हैं। तो उसकी, जैसे कि आप इसलिए बीए करना हो, आपको ग्रेजुएट करना हो, तो उसके पहले हायर सेकेंडरी या जो आजकल क्या बोलते हैं सीनियर हायर सेकेंडरी, वो अनिवार्य है, वो बोर्ड एग्ज़ाम है। आप 7वीं की भले परीक्षा न देवें, 8वीं का बोर्ड, 10वीं का बोर्ड, 12वीं का बोर्ड, ये बोर्ड एग्ज़ाम होना चाहिए। तो मुनि अवस्था जो है, ऐसी भूमिका आती है आत्मा की साधना करने वालों की कि उनका राग बहुत कमज़ोर हो जाता है। उस राग जब घट जाता है तो सहज ही उनकी लाइफ स्टाइल वैसी हो जाती। देखिए, कोई आदमी को 10,000 रुपये महीने मिलते हैं तो बड़ी मुश्किल से अपना खर्च चलाता है, लेकिन यदि वो अच्छी परीक्षा पास कर ले और 1 लाख रुपये महीने वाली नौकरी लग जाए तो उसकी लाइफ स्टाइल चेंज होगी कि नहीं होगी। ऐसे जब वीतरागता की कमाई बढ़ जाती है तो बाह्य जीवन भी मुक्ति के मार्ग की ओर आगे बढ़ता हुआ होता है, उसी का नाम मुनि दशा है। आपने वो पंक्तियां तो सुनी होंगी, मैं बोलता हूँ, आप रिपीट करना। शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का
मन में चल। तीन कषायों का तब राग परिणति से सहज ओ वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नहीं फिर उसने तन पर धारा है। वस्त्र का धागा बस पूरा याद है, सबको याद है पूरा? चलो ठीक है, भक्ति में बोलते होंगे। अब एक बात ध्यान में रखना कि वो तीन कसायों का, तो एक भाई को पता ही नहीं था तीन कसाय कौन से, बोला तीन कसाएं जितनी लोग बाकी रह गया। तो ये वो वाली तीन कसाएं नहीं है, अनंतान मंदी अप्रत्याख्यान तीन कसाय चौकड़ी। तो अगर वो तीन कसायों का अभाव नहीं हो और अकेले बाहर से वैसा आचरण होवे तो मुक्ति का मार्ग नहीं होता है। देखिए कोई जैसे आम का फल है, जब कच्चा रहता है तो उसका छिलका कौन से कलर का होता है? हरे रंग का। और अगर वो पका नहीं है और हम उसमें पीला कलर वो देवें पेंट से तो पक जाएगा। तो पीला कब होगा? जब फल अंदर से पकेगा तब पीला होगा। तो उस पीलेपन से हम पहचान लेते हैं कि हाँ ये, यानी बाहर से अंतरंग की पहचान तो होती है, लेकिन बाहर मात्र से अंतरंग हो गया इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, अंतरंग में अगर फल पक जाएगा तो बाहर में उसका छिलके का कलर चेंज हुए बिना नहीं रहेगा। तो हमारा प्रयास, अगर हम कहते हैं लोगों ने भावना भाई के हम सब भी 22 परिसर जय का पालन करें, अरे भैया अभी वो भूमिका संभव नहीं है। अभी तो समझना है कि मुनि दशा क्या, क्यों और कैसे। तो जब तीन कषाय चौकड़ी का अभाव अंतरंग में वितरागता होती है तो लाइफ स्टाइल उनकी बदल जाती। देखिए आपके अभी जो 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे हैं, उनका खेलना कूदना दौड़ना भागना खाना पीना वो कैसा होता होगा। और जब हो जाएं, आचार्य हो जाएं, पीएचडी करने लगें, तब का कैसा होता होगा। 5 वर्ष के बच्चे की लाइफ स्टाइल कैसी होती है, 15 वर्ष की कैसी होती है, 25 वर्ष की कैसी होती है। तो जैसे जैसे अंतरंग में मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे बाहर में भी जो बोलने चलने का ढंग। तो मुनिराज की ये जो 28 मूलगुण है ये गिन गिन के नहीं होते, सोच सोच के नहीं होते कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मुनि नहीं रहूंगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा। अपने आप ऑटोमेटिक उनकी वो जीवन शैली इतनी वितराग भावों को बताने वाली होती है कि जिससे वो 5 पापों से बचते हैं, 5 समितियों का पालन होता है, इत्यादि इत्यादि वो सब। तो हम सोचते हैं कि हमें भी अगर उस अवस्था तक पहुंचना है, जैसे कि अगर मुनि बनने होगे तो वो श्रावक भी सच्चा नहीं है, तो हमें भावना तो जरूर भाना है, परंतु उसके लिए प्रयत्न आत्मा को पहचानने का करना है। क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद ही अणुव्रत और महाव्रत सहज होते हैं, अपनी भूमिका अनुसार ऑटोमेटिक होते हैं, बोझा लेकर के नहीं होते हैं। तो अगर हम इस मोक्ष मार्ग में पहला कदम भी बढ़ाना चाहिए तो वो सम्यक दर्शन का है, वेद विज्ञान का है। और आजकल जो आप सबकी पढ़ाई है जैन धर्म की, उसमें इसी बात पर जोर है कि हम
आचार्य उपाध्याय 5 परमेष्टि का स्वरूप समझें, 7 तत्वों का स्वरूप समझें, उस स्वरूप को समझकर हमारी परिणति में भेद ज्ञान प्रकट हो, तो सच्चा मुनिपने का श्रद्धान तो सम्यक दृष्टि को होता है कि अतीन्द्रिय आनंद क्या होता है, तो मुनियों का आनंद कैसा होता होगा, इसे भी वो अपने अंतरंग के अनुभव से महसूस करते हैं। तो हमें यथार्थ तत्व निर्णय करके सम्यक दर्शन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। वही हमारा मुनि दशा की ओर भी बढ़ने वाला कदम होगा और अनंत बनने वाला कदम होगा। सभी बच्चों ने जैसी उनकी समझ लो स्टैंडर्ड था, कोशिश बहुत अच्छी की यहाँ आके बोलना, और वो भी एक बहुत बड़े साहस की बात है। तो और मुझे तो लगता है मतलब सब बच्चों को क्रम क्रम से उनका अवसर आता होगा गोष्ठी में, तो कोई रह नहीं जावे। तो जब भी जिसका नंबर आवे तो वो टीचर्स उसको गाइड करें, किया भी होगा कि आप इस आधार पर इसको पहले से करें, फिर यहाँ आके बोलें। कुछ बच्चे पहले 1-2 को झिझक भी हुई बोलने में, लेकिन उनको घबराना नहीं चाहिए। शुरू में ऐसे ही होता है, फिर बाद में तो आप बहुत प्रखर वक्ता हो जाएंगे। हमारे निर्णायक लोगों ने मुझे लिख के भेजा है, आज के गोष्ठी में जिन बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, इसमें दूसरा स्थान पाया है प्रेक्ष जैन गौर झामर ने। गिफ्ट देना है, वो दादी से ले लो। जैसा कि मंथन ने कहा था कि विषय वस्तु के बजाय बोलने, तो उनको देते हैं जो एक भाषा में प्रौढ़ता, मैच्योरिटी, वो इसका बहुत अच्छा था। मतलब इसने जैसे भी तैयारी की हो, लेकिन भाषा और फिर शैली, सावधानी से एक एक वाक्य पूरा करना, न ज़्यादा तीव्र स्वरों में बोलना, न मंद स्पीड से बोलना, नॉर्मल स्पीड, तो विषय भी बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, तो बोलने की शैली भी अच्छी रही। और दूसरा स्थान पहला स्थान बिहान पाटनी झालदा पाटन, और इनके पिताश्री से तो हमारा बहुत अच्छा परिचय है, चाहे जब बात भी होती रहती है। शाबाश, बहुत अच्छा। इनके अध्ययन में भी मैच्योरिटी और प्रौढ़ता दिखाई दी कि काफ़ी ग्रंथों से और उससे तैयारी की, बोलने में कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा था। तो सभी बच्चों को इस तरह से प्रयास करना चाहिए। विद्यालयों में सबसे अच्छा शिक्षाप्रद अगर कोई पढ़ाई के अलावा कोई कार्यक्रम है तो ये गोष्ठियों का है। इन्हीं के माध्यम से आप सब अच्छे विद्वान भी बने और जो मूल प्रयोजन है भेद विज्ञान का, उसको भी साथ में रखें। इसी भावना से मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय जिनेन्द्र। मेरा भी बहुत थोड़ा सा मन हो रहा है। एक छंद अपन लोगों ने आत्मानुशासन ग्रंथ से पढ़ा था, तो मैं बोलता हूँ, आप सभी को याद होगा, थोड़े बहुत आप लोग दोहराइएगा। मुनिराजों की प्रवृत्ति कैसी होती है, इसके लिए बहुत सुंदर 2 छंद थे, उसमें से एक छंद अपन पढ़ते हैं। यदि तत्स्वच्छन्दं विहरणम कार्पण्यम शनं, यदि तत्स्वच्छन्दं विहरणम कार्पण्यम शनं, सहायैः संवासः श्रुतमुपशमैकाश्रमफलम्, संवासः श्रुतमुपशमैकाश्रमफलम्, मनो मन्दस्पन्दं बहिरपि चिरायाति विमृशन्, मनो मन्दस्पन्दं
बहिरपि चिरायाति विमृशन् न जाने कस्येयं परिणतिरुदारस्य तपसः न जाने कस्येयं परिणतिरुदारस्य तपसः। न जाने किस तप की ये परिणति हुई है कि जो ये स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहे हैं, न किसी से राग है न द्वेष है, भोजन करने में भी अकार्पण्य अशन हो रहा है, कृपणता नहीं है क्योंकि चित्त एक आत्मा में स्थिर है। भोजन आदि का तो विकल्प कदाचित आया है तो बाहर में चल रहा हो, और संवास भी अन्य मोक्ष मार्गियों के साथ ही है, और एकमात्र श्रुत की आराधना करने में कषायों को उपशमित करने का जिसका तरीका एकमात्र श्रुता का अभ्यास करना है। जब बाहर में आते हैं तो श्रुताभ्यास करने में लगे रहते हैं, और मनोमंद स्पंदन जिनका मन भी अन्य जगहों पर स्पंदित नहीं होता है, मतलब चित्त यहाँ वहां बाहर की बातों में जाता ही नहीं है, और यदि कहीं चले भी जाए तो कुछ एक दो शब्द बोल करके पुनः अपने आत्म लौट जाए। वास्तव में किस अलौकिक तप का इस प्रकार की परिणति होवे न जाने, मैं नहीं जानता। मतलब ऐसे जीव वास्तव में विरले मिलते हैं। वो मंगल है, उत्तम है, शरण है, और वो अवस्था मेरे द्वारा अवश्य ही प्रापणीय है, उसके द्वारा ही मेरा कल्याण होगा। अन्य जीवों की तुलना और उनको ठीक सुधार करने के लिए ये विषय नहीं है। वास्तव में मैं जब उस अवस्था को धारण करूंगा तो मैं कैसा रहूंगा, उस बात को समझने के लिए ये तो मात्र बहिरंग अवस्था की कुछ बातें हुई, परंतु अंदर में भी मेरी कैसी अवस्था होगी उसकी चर्चा भी हमको सबको ध्यान में रखते हुए ये भावना भानी चाहिए कि मैं भी एक दिन अवश्य मुनिराज बनूं, और कब अपने में ही रम जाऊं। तो बहुत सुंदर गोष्ठी यहाँ से हुई, और आभार प्रदर्शन के लिए भव्यम बुला रहे हैं किसी को। आभार प्रदर्शन के बुलाना चाहूंगा भाई यश को। ओम नमः सिद्धेभ्य। सर्वप्रथम मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय अभय जी भाई साहब का, जिन्होंने हमें अपनी त्रुटियों से अवगत कराया। इसके बाद मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा मुख्य अतिथि का, आदरणीय लता दादी जी का, जिन्होंने अपना मूल्यवान समय हमें प्रदान किया। अब मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा विशिष्ट अतिथि महोदय का, जिन्होंने इस मंच की शोभा बढ़ाई। इसके बाद मैं आभार प्रकट संचालक एवं संयोजक महोदय का, जिन्होंने इस गोष्ठी को भली भांति अच्छे से इसके बाद मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आईटी विभाग का, जिनने इस गोष्ठी को ऑनलाइन सभी श्रोतागणों के पास पहुँचाई। इसके बाद मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा श्रोताजनों का, जिन्होंने इस गोष्ठी को अच्छे से सुना और अपने जीवन में डाले। और अब मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे वक्ताओं का, जिन्होंने हमें इस गोष्ठी के विषयों से अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस गोष्ठी को विराम देना चाहूँगा। आभार प्रकट करने वाले यश के लिए भी आभार।